जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो जलस्तर होता है वो नीचे चला जाता है और पीने के पानी के साथ साथ और भी मानव जीवन के जो आम दिनचर्या में उपयोग होने वाले पानी की आवश्यकता होती है, सबकी कमी पड़ जाती है। बीते दिनों आप स्टोरी देखे होंगे कि लोग झरिया और कुएं के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसी तमाम जगहें हैं जहाँ पे लोगों को समस्या होती है। इसी बीच कोंडा गांव से एक और स्टोरी सामने आई है, जहाँ पे लोगों को पीने के पानी की इतनी समस्या है। चूँकि ऊंचाई पे है तो लगातार जो है ऐसी व्यवस्था उचित नहीं हो पाती है कि सबको सुलभता के साथ सबके घर में हैंडपंप हो। सरकारी जो हैंडपंप होते हैं वही हैंडपंप है, लेकिन हैंडपंप की मरम्मत नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत अधिक बार जो उसका हैंडपंप का हैंडल होता है उसको दबाने के बाद थोड़ा बहुत पानी आता है। जो भी ग्रामीण है उनका कहना है कि सरकार की उदासीनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अधिकारीगण हैं उनको पता नहीं है कि स्थिति कैसी है, लेकिन लगातार जो अधिकारीगण हैं वो इसको अनदेखा करते हैं। और जब हम यानी कि ग्रामीण जब उनकी शिकायत करने उस चीज़ की पहुंचते हैं कि साहब हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो अधिकारीगण उदासीनता के साथ कहते हैं ठीक है हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बात करें जल जीवन मिशन की, जो कि एक राष्ट्रीय योजना है, पीएम मोदी का ये आह्वान है, पीएम मोदी की ये चाहत है कि प्रत्येक व्यक्ति तक शुद्ध जल पहुँचे। लेकिन जो जल योजना है, केंद्रीय जल योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, कहीं कहीं हैंडपंप पाइप लग चुके हैं, टोटियाँ भी लग चुकी हैं, लेकिन उसमें पानी आता ही नहीं है। कहीं कहीं पाइपों के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं, उसको ढका ही नहीं गया। मतलब जो ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए उसमें शासन प्रशासन की उदासीनता है। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था पूरी तरीके से कई 100 करोड़ रुपए खर्च होके जल जीवन मिशन के तहत पाइप लगे होंगे, पंप लगे होंगे, टोटियाँ लगी होंगी, टंकियाँ लगी होंगी, वो भी अगर ऐसी स्थिति रही, अगर उसमें पानी सर्कुलेट नहीं होगा, पानी का संचालन नहीं होगा, तो कुछ समय ऐसा भी आएगा कि जो वो पूरी तरीके से जर्जर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे अभी तक वो पाइपलाइन नहीं पहुँच पाई है। तो सरकार कहाँ है, अधिकारीगण कहाँ है? आप लगातार ये दावे तो करते हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है? जब ज़मीनी हकीकत हम तलाशते हैं तो वो दावे जो हैं वो खोखले नज़र आते हैं। कोंडा गांव की एक तस्वीर है, कोंडा गांव की एक खबर है। देखिए वहाँ के ग्रामीण क्या कहते हैं, क्या उनकी समस्या है, किस तरीके से ग्रामीणों को वहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में हैंडपंप से पानी निकालने का प्रयास करते करते बुधनी बाई पसीने से तरबतर हो गई, परंतु हैंडपंप से पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। महिला इस आस में थी अब पानी निकलेगा, अब तो पानी निकलेगा। लगातार प्रयास करने के बाद हैंडपंप से पानी की पतली धार निकलने लगी। कोंडागांव जिला क्षेत्र में बसे बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बस्तर बुडरा की ऊंचाई पर बसे इस गांव में हैंडपंप तो है, पर गर्मी बढ़ने के साथ ही भूजल स्तर गिरने से पानी गहराई में चला गया। वहीं वर्षों से हैंडपंपों की मरम्मत भी नहीं हुई है, जिससे पानी के लिए लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है। बस्ती में पेयजल के विकट समस्या की जानकारी होने के बाद भी वर्षों से अनदेखी किया जा रहा है। पेयजल के लिए परेशान बस्ती के लोगों का भरोसा अब प्रशासन से उठने लगा है। बुधनी बाई ने बताया हैंडपंप से पानी कम निकलता है, देर तक पानी निकालने का प्रयास करने पर भी बहुत कम मात्रा में पानी निकलता है। पंप खराब होने से भारी परेशानी हो रही है। पानी की समस्या से जूझ रहे हम ग्रामवासी आवश्यक मात्रा में पानी चाहते हैं। गांव में आसपास निस्तारी पानी के लिए तालाब तक नहीं है, हैंडपंप ही एक सहारा है। पूर्णिमा बाई ने बताया बहुत देर तक प्रयास करने के बाद काफ़ी कम मात्रा में पानी निकलता है, दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी के लिए परेशान हो रहे पंचायत पदाधिकारियों को बताने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। गांव के अन्य ग्रामीणों ने भी कहा है कि गांव में पानी की बड़ी समस्या है, हैंडपंपों से पानी नहीं आ रहा है। वहीं कुछ हैंडपंप खराब हो चुके हैं। आसपास तालाब तक नहीं रहने से ग्रामीणों को काफ़ी अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और पानी के आस बस एक हैंडपंप ही है। वहीं गांव के सरपंच कमतला मरकाम की माने तो पानी की परेशानी तो है, जल जीवन मिशन चालू होने से पानी की परेशानी से निजात मिल सकता है, तथा इस बार हैंडपंपों का मरम्मत भी नहीं हुआ है। मरम्मत होने से दिक्कत कुछ कम होगी। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। समस्या तो ऐसे है
लेकिन ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं है। नल जल योजना तो भी चालू हो मतलब ऊपर नहीं है, पाइप वाइप बिछे है लेकिन चालू नहीं होगी सर। लगभग तो 6-7 महीनों पहले। सर अभी तक नहीं। नल ऐसे खराब तो ज़्यादा नहीं है, 3 ठो 2 ठो कुछ नल है, लेकिन पानी में सक्सेस नहीं है वो। खनन समय ध्यान नहीं दिया इसमें। तो नल जल योजना यहाँ पर चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ है, नहीं। पाइप मात्र बिछा है लेकिन चालू नहीं हुआ। पानी की ज्यादा हमरा तकलीफ होती साहब। कन्हू दाल गला भी नहीं, पानी चील गला तो काय करबी। तरिया रहती तो तरिया में गला नहाते न, कहीं तरिया चीनी है न, कुआं न कहीं चीनी है, बोर न कहीं से। यहाँ आया झूल झूल के टेंशन कसन कसन करके बनी साई का चले तो पानी चीनी देवत है वहाँ गला पौर तो ई गर्मी समय बनी है। हमारे बस्तरपुर में बहुत सारे समस्या है, पानी की समस्या है। नल जल योजना के तहत जो मिल रहा है वो सब चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पानी की समस्या है। नल का व्यवस्था है, बहुत सारा नल पेंडिंग पड़े हैं, ऐसे ही स्टॉप हैं, चालू नहीं है। कितने दिनों से ऐसा समस्या? ऐसा समस्या तो बहुत दिनों से है। गांव का सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहा है, आगे वाले अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ से आवेदन भेजते हैं, उसको अमल नहीं करते आगे वाले अधिकारी। विभाग वाले तो बहुत कम आते हैं बट ऐसे ही घूम के चले जाते हैं। तालाब वाला हैं, बहुत सारे तालाब हैं, बट वहाँ भी पानी का समस्या है। गाय गुरु पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी भी थोड़ा समस्या है इस बार। हैंडपम्प बनाने के आदमी निकल गए हैं और कि अब हमने जनपद से रिपोर्ट ली है, जहाँ जहाँ बंद जमा भेजे पानी, तो आगे वहाँ बच्चा बुढ़ गए हैं।